जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं महाराज जी भक्तों के भाव का सम्मान करना बहुत अच्छी तरह जानते थे। महाराज अपने हर एक भक्त का बहुत अच्छे से सम्मान करते थे, प्रेम से सम्मान करते थे। भक्त चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, कैसा भी भक्त हो, महाराज अपने हर भक्त का बहुत अच्छी तरह सम्मान करते थे। ऐसी ही एक घटना है, नैनीताल में पूरनदा को बड़ी इच्छा हुई कि महाराज जी उनके घर पर आएं और प्रसाद ग्रहण करें। वो अक्सर महाराज जी से कहते थे कि महाराज जी मेरे घर चलिए, प्रसाद ग्रहण करिए, मगर महाराज जी टाल देते थे, हमेशा टाल देते थे। तो पूरनदा थोड़े से दुखी हो जाते थे कि महाराज जी हमेशा टाल देते हैं। पर कारण ये था कि पूरनदा की माली हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस वजह से महाराज जी हमेशा टाल दिया करते थे। महाराज जी जानते थे कि मैं अगर प्रसाद लेने जाऊंगा, प्रसाद पाने जाऊंगा, तो मेरे साथ 10-12 भक्त और भी चलेंगे, और पूरनदा की बहू कैसे इतना इंतजाम करेगी, 10-12 लोगों का खाना कैसे बनाएगी। मगर पूरनदा को इस चीज से कोई मतलब नहीं था। वो बस महाराज को बोलते थे कि मेरे घर पे भी आइए, प्रसाद पाइए। पर यहाँ पे महाराज जी को अपने भक्त के भाव का सम्मान भी करना था। वो उसको ज्यादा तो नहीं टाल सकते थे। तो ऐसे ही एक दिन महाराज जी पूरनदा को अपने साथ लेकर के नैनीताल में पाषाण देवी मंदिर पे चले गए, और वहां एक शिला पर बैठ गए जाकर के, और पूरनदा से कहा कि पूरनदा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप अपने घर जाओ और मेरे लिए खिचड़ी बनवा के लाओ। तो पूरनदा बड़े खुश हो गए और वो दौड़ते हुए अपने घर गए, और 1-1.5 घंटे के बाद वो खिचड़ी लेकर के आए। और तब तक 1-1.5 घंटे तक महाराज जी उसी शिला पर बैठे रहे, पूरनदा का इंतजार करते रहे। वो उनके भावों का कितना सम्मान कर रहे थे कि वो वहां से कहीं नहीं गए, कहीं नहीं हिले, उसी शिला पर बैठे बैठे पूरनदा का इंतजार करते रहे। पूरनदा जब आए खिचड़ी लेकर के, उन्होंने खिचड़ी को बड़े भाव से, बड़े प्यार से पूरा का पूरा खा लिया। तो महाराज जी ने पूरनदा के मन की बात भी रख ली, पूरनदा के भावों का सम्मान भी कर लिया, पूरनदा के घर का प्रसाद भी पा लिया। तो महाराज जी अलग अलग लीलाएं करके अपने भक्तों को खुश रखते थे, उनके भावों का सम्मान करते थे। महाराज जी अपने किसी भी भक्त को कभी दुखी नहीं करते थे, कभी दुखी होने भी नहीं देते थे। वो सभी भक्तों के भावों का बराबर सम्मान करते थे। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय महाराज जी, जय श्री सिद्धि माँ।